नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। कुछ भी बात अगर मैं बोलूँगा तो अगर फैक्ट के साथ आपके साथ बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर मैं ऐसे हवाई बात करूँ तो सही नहीं होगा, वो बात वजनी भी नहीं होता। तो आज वजन के साथ मैं आपके साथ बात करूँगा। देखिए, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि नोटिफिकेशन जारी, यहाँ पे गलत लिख दिया है किसी ने। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है। तो यहाँ पे जल्दी जो शब्द है वो छूट गया है, तो यहाँ पे जल्दी लिख देता हूँ, जल्दी से जल्दी लिख देता हूँ। और इसके लिए कुछ बिंदु हैं जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। सीजीपीएससी एबीओ भर्ती को लेकर के पूरा वीडियो होगा, और कैसे क्या होगा, हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ। क्योंकि देखिए, आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर कब वैकेंसी आने वाली है, कब आपको तैयारी को धार देना है, कब आपको तेज गति से पढ़ना है, आपको पता नहीं चल पाएगा। तो जागरूक बहुत ज़रूरी है, जागरूकता। अगर जागरूक रहेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए, आइए देखते हैं एक एक पॉइंट करके। सबसे पहला नंबर पॉइंट तो ये है, सबसे पहला बिंदु तो ये है, लोगों को ये लग रहा है कि आरक्षण 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 की वजह से वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, नहीं निकाली जा रही। हाँ, ये बात सही है कि आरक्षण की वजह से वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, लेकिन एक बात ये भी सही है कि सरकार की स्ट्रेटेजी भी है इसके पीछे कि जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आने लगेगा, जैसे नवंबर में चुनाव होता है, 2023 नवंबर में चुनाव होगा लगभग, तो लगभग अप्रैल तक ठीक ठाक बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और सारी वैकेंसी लगभग उसी टाइम में फुल होंगी। आरक्षण का मुद्दा कैसे सॉर्ट आउट होगा, क्या होगा, उन सब बिंदुओं पर पहले एक एक बिंदु करके बात करते हैं। सबसे पहले फैक्ट पर नजर डाल लेते हैं। पहला देखते हैं कि आरक्षण का विवाद चल ही रहा था, उसी बीच सीजीपीएससी ने निकाल दिया किसका वैकेंसी, सीजीपीएससी ने निकाल दिया जो हर साल एग्जाम होता है, जो डिप्टी कलेक्टर के होता है, के लिए होता है, डिप्टी एसडी उसके लिए होता है, डिप्टी एसपी के लिए होता है, वो सारी वो वैकेंसी निकाल दिया बिना आरक्षण रोस्टर के। उसके अलावा दूसरा बात करें तो 48 पद जो निकाले पीएससी ने सिविल जज के लिए, ये भी बिना आरक्षण रोस्टर के निकाल दिया। इसी 48 पद में जो निकाला गया उसमें बताया गया कि 70 से ज्यादा पद जो हैं वो एबीओ के लिए खाली हैं, और दूसरा जो वैकेंसी है सीजीपीएससी का, मतलब आगे वाला जो वैकेंसी है वो एबीओ का ही होगा, ये बात निश्चित है। तो आगे का वैकेंसी क्या है, एबीओ का होगा। आगे देखते हैं, दूसरा बिंदु बात करते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि लगभग 44 जो एबीओ थे पहले, मतलब पहले जो कार्यरत एबीओ थे 44 एबीओ, वो 44 एबीओ जो उनको सहायक संचालक के पद पे प्रमोट कर दिया गया है। यानी पहले जो 70 या 80 पद थे, 70 या 80 पद जो निकाले जाएंगे, इसमें आया है न्यूज़पेपर में। उसके बाद 80 पद के बाद 44 पद और इसमें आप जोड़ लीजिए, यानी 4 8 4 12, यानी 124 पद लगभग अब एबीओ के आने वाले हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये दो बातें आपको ये बताती हैं कि एबीओ की वैकेंसी अब जल्दी आने वाली है। तीसरी बात, जो भी चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं निर्णयों पे, यानी न्यायालय के निर्णय। तो न्यायालय बहुत दिनों से अपने यहाँ जो कर्मचारियों की भर्ती करता है, जैसे हाई कोर्ट अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की भर्ती करता है ना भाई, जो पानी पिलाएगा उसकी भर्ती करना है, जो वहाँ कुछ लिखेगा उसकी भर्ती करना है, जो फाइल लेके आएगा उसकी भर्ती करना है। तो उसको भी रोक रखा था हाई कोर्ट ने, किसके वजह से, आरक्षण रोस्टर की वजह से, कि आरक्षण का मामला भी क्लियर नहीं हुआ है। सरकार ज्यादा आरक्षण देना चाहती है, कोर्ट चाहती है कि 50% तक आरक्षण हो, तो इसी वजह से वैकेंसी नहीं आ रही थी। अब क्या किया है हाई कोर्ट ने कि अपना वैकेंसी निकाल दिया, किस हिसाब से, पुराने आरक्षण रोस्टर के हिसाब से। तो जब ये पुराने आरक्षण रोस्टर के हिसाब से वैकेंसी निकाल दिया गया, इसका मतलब ये है कि जब सीजीपीएससी प्रीलिम्स वाला वैकेंसी आ गया, उसके बाद सिविल जज वाला वैकेंसी आ गया, उसके बाद फिर प्रमोशन हो गया, उसके बाद फिर पुराने रोस्टर के हिसाब से हाई कोर्ट ने निकाल भी दिया। उसके बाद आप एक और चीज देखिए कि पुराने रोस्टर के हिसाब से हाई कोर्ट ने तो वैकेंसी निकाला ही निकाला, उससे पहले बीएड और डीएड वालों का जो एडमिशन होता है, बीएड वालों का जो एडमिशन होता है, वो बीएड का एडमिशन भी इसी पुराने रोस्टर के हिसाब से चालू हो गया है।
यानी जब तक अभी नया संशोधन आरक्षण के विषय में नया संशोधन देखने को नहीं मिलेगा, तब तक ये बात तो निश्चित है कि पुराने रोस्टर के हिसाब से ही, यानी पुराने आरक्षण प्रक्रिया के हिसाब से ही, रोस्टर मतलब आरक्षण प्रक्रिया कहें, रोस्टर का मतलब समझ रहे हैं, मान लीजिए 4 पद है तो इसमें अनुसूचित जाति का कितना पद होगा, जनजाति का कितना पद होगा, सामान्य का कितना, पिछड़ा वर्ग का कितना पद होगा, इसी को रोस्टर बोला जाता है। बार बार अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो ये बात तो क्लियर है कि पुराने रोस्टर के हिसाब से 50% के आधार पर वैकेंसी निकाली गई है, तो आगे भी निकाली जा सकती है या निकाली जाएगी। अगर 4 बिंदु मैंने बताया आपको, पहला बिंदु 5 बिंदु बताया, पहला तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का वैकेंसी निकाल दिया, डिप्टी कलेक्टर वाला, सिविल जज का निकाल दिया जो मैं आपके सामने निकाला हूं। इसी में अब तीसरा बिंदु देखिए कि एबीओ के लिए इसी में बता दिया गया कि आगे वाला वैकेंसी एबीओ है। चौथा बिंदु देखिए कि एबीओ का प्रमोशन हो गया, इसका मतलब क्या है, प्रमोशन करके जल्दी जल्दी पद भरे जाएंगे, तो 4 बिंदु ये हो गए, 4 बिंदु। और उसके बाद ये देखिए हाई कोर्ट ने निकाल दिया वैकेंसी, पुराने रोस्टर के हिसाब से तो 5 बिंदु तो यही हो गए। और एक 6वां बिंदु मैंने बताया कि पुराने रोस्टर के हिसाब से बीएड डीएड का एडमिशन होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि सरकार वैकेंसी अब किस हिसाब से निकालेगी, जब तक आरक्षण वाला मामला क्लियर नहीं होता पुराने रोस्टर के हिसाब से निकाल सकती है। और निकालेगी क्यों, इसलिए निकालेगी क्योंकि अब वैकेंसी खाली है, चुनाव सर पे है, तो बिना वैकेंसी निकाले चुनाव जीता नहीं जा सकता, युवा बहुत परेशान है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपको निर्देशित करती हैं कि भाई आपको तैयारी करनी चाहिए और मन लगा के तैयारी करनी चाहिए। एबीओ की खासकर अभी अगर बात हो, अगर एबीओ के सिलेबस की बात करूं मैं, परीक्षा चरण देखिए 2 टाइप से होता है। पहला तो लिखित परीक्षा होता है एबीओ में, दूसरा होता है साक्षात्कार जो कि 75 अंक का होता है। यानी 675 अंक आपको देखने को मिलेगा। 675 अंक में आप अगर ठीक ठाक अंक लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, एबीओ बन जाएंगे। एबीओ के क्वालिफिकेशन की बात करूं तो किसी भी विषय से आप पीजी हैं, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है, जिसको आप मास्टर डिग्री कहते हैं, साथ में आप बीएड भी किए हुए हैं, जो कि बहुत सारे लोग किए होंगे। इसमें बहुत कम लोग मिलते हैं जो मास्टर ये क्या बोलते हैं पीजी और बीएड किए हुए रहते हैं, लेकिन कम लोग में भी कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो अगर ये 2 चीजें हैं आपके पास तो आप इसका एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसकी तैयारी पूर्ण रूप से नई तैयारी है, मान के चलिए आप। क्यों? क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान, जिसमें इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस और रीजनिंग करके लगभग क्या 150 प्रश्नों का पेपर होगा, यानी 300 अंक का। उसी तरीके से देखें तो इसमें एक और बिंदु है, शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार, ये भी 150 प्रश्न होंगे इसमें, यानी 300 अंकों का। मुख्य रूप से अगर आप कुछ तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें आप बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते, लेकिन ये वाला जो भाग है एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। अगर आप इसको ठीक ठाक तरीके से पढ़ेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी अच्छे नंबर इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 भाग आपको तैयारी करनी है। इसमें रीजनिंग, सामान्य ज्ञान 2 ही चीजें हैं, मैथ्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना है। सबसे डरावना बात होता है बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश, तो इंग्लिश है ही नहीं, मैथ्स है ही नहीं, केवल रीजनिंग और जीएस के दम पे आपको पहला पेपर निकालना पड़ेगा, दूसरा पेपर आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, 5 या 6 यूनिट में सिलेबस डिवाइड है। तो अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना तो आप इसकी तैयारी चालू रखें, कर सकते हैं। और एक चीज और भी है कि हमारे यहाँ भी इसकी तैयारी हो रही है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं। अगर आपको इसके क्लास से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 9404612014 पे एबीओ क्लास लिख करके भेज सकते हैं, आपको क्लास से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। कुछ डेमो वीडियो के लिंक भी नीचे मिल जाएंगे, जिसको आप चाहे तो देख भी सकते हैं। मुख्य मुद्दा यहाँ पे क्लास के विषय में बताना नहीं है, पहले भी बता दूं, मुख्य मुद्दा है जो भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर जिनके पास पीजी और बीएड दोनों है, वो तैयारी जरूर करें, क्योंकि उनका कंपटीशन कम ही लोगों के साथ होगा। बहुत कम लोग होंगे जो पीजी और बीएड दोनों एक साथ किए होंगे, बहुत कम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कम लोग तो जरूर होंगे, तो कंपटीशन कम होगा। तैयारी अगर आप सेकेंड पेपर की अच्छे से कर लें, फर्स्ट पेपर की ठीक ठाक तरीके से कर लें, तो आप बिल्कुल सही तरीके से निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।